उत्तर प्रदेश के हाथरस में डंपर से ग्वालियर के कांवड़ियों के जत्थे को रौंद दिया है। हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक से इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। कांवड़िए हरिद्वार से कांवड़ से जल लेकर ग्वालियर आ रहे थे। सभी कांवड़िए ग्वालियर के उटीला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसा आसत में कोतवाली सादा बाजार बढ़ा चौराहे पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने और 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की अपील की है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी और तिरंगे की स्वतंत्र भारत में लहराने का सपना देखने वालों के साहस और प्रयासों को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भोज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से कई आदिवासी नेता और पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 जुलाई को पद छोड़ देंगे। ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए नया समन भेजा है। अब उन्हें 25 के बजाय 26 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया गांधी से गुरुवार को ईडी ने 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। वहीं कांग्रेसियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आंदोलन से नुकसान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन से रेलवे को 259 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस आंदोलन के दौरान 15 जून से 23 जून के बीच 2132 ट्रेनें रद्द की गई थी। फिलहाल आंदोलन से प्रभावित सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने दोनों से बहुमत साबित करने के लिए दस्तावेज और सबूत मांगे हैं। चुनाव आयोग 8 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे खेमे ने दावा किया है कि वह असली शिवसेना है, जबकि उद्धव ठाकरे गुट ने इसे कड़ी चुनौती दी है। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगियों के घर छापेमारी की है। इस दौरान चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी ने शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी, एमएलए माणिक भट्टाचार्य के घर समेत 13 जगहों पर रेड की है। आरोप है कि एसएससी के जरिए शिक्षकों की भर्ती में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टूडेंट के लिए नीट पीजी में दाखिले की काउंसलिंग तारीख तय कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नेशनल मेडिकल कमीशन और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें 1 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होने का फैसला लिया गया है। 2 महीने चलने वाली काउंसलिंग के लिए जल्दी रोस्टर जारी किया जाएगा। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 रन से हरा दिया है। कप्तान शिखर धवन ने 97, शुभम गिल ने 64 और श्रेयस अय्यर ने 54 की हाफ सेंचुरी की दम पर 308 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 305 रन ही बना सकी है। वेस्टइंडीज की ओर से मेयर्स ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है। चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर भोपाल में आज 2 दिवसीय राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन किया जा सकता है, जिसका उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा गौरव, युवा और सामाजिक विकास जैसे विषयों पर चर्चा होगी। एमपी निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों से 3 दिन के अंदर महापौर और पार्षदों की जानकारी मांगी है। जानकारी मिलने के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के 15 दिन के अंदर ही सरकार को नगर निगम से सभापति और नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराना होगा। मध्य प्रदेश में अब नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। प्रदेश की 76 नगर पालिका, 255 नगर पंचायत के लिए चुनाव होना है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पार्षदों का सम्मेलन बुलाने के निर्देश दिए हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत पार्षद नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष चुनेंगे। पाटन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का सीएम के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने चल रहे कार्यक्रमों को देखा। वहीं अधिकारियों के साथ साथ महिलाओं से बातचीत भी की। उन्होंने इस मौके पर चारवाही से चर्चा भी की। कोरबा में कलेक्टर पासवान के पीएससी केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मौके पर मेडिकल स्टाफ को मिला, लेकिन डॉक्टर ही नदारद था, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने सीएमएचओ को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने भी एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्ति की मांग की है। मुंगेली कलेक्टर ने जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान 10 डॉक्टर और 12 मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से बगैर सूचना के अनुपस्थित पाए गए। अस्पताल में हो रहे इस तरह की लापरवाही से कलेक्टर बेहद नाराज हुए। कलेक्टर ने अनुपस्थित सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है।
बलरामपुर जिले के कलेक्टर गोपालपुर के प्राथमिक स्कूल के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सिर्फ बच्चों के साथ समय बिताया बल्कि उनके साथ मध्याह्न भोजन का गुणवत्ता जांच के दौरान दोपहर का भोजन भी किया। साथ ही बच्चों को IQ टेस्ट भी किया, जहां कलेक्टर को पहली बार अपने बीच पाकर बच्चे खुश नजर आए। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी जा रही है। ऐप के माध्यम से महिलाएं और छात्र छात्राएं सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे संबंधित थाना क्षेत्र को पुलिस अलर्ट होगी। किसी भी विपरीत हालत में महिलाओं, युवतियों और छात्राओं को बड़ी मदद मिलेगी। खंडवा जिला न्यायालय ने साल 2020 में एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर की गई निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी नितेश और गोलू को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। दोनों ने आरोपी पिरतू के घर जाकर मारपीट करते हुए चाकुओं से गोदकर उसे तड़पता छोड़ दिया था। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 219 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। साथ ही 217 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1430 के पार पहुंच गई है। MP का संक्रमण दर करीब 3 है और रिकवरी रेट 99 के पास पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 627 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। रायपुर में सबसे ज्यादा 100 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 91 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3770 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 400 से 40 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। भाटापारा में कोरोना से बचाव के लिए लगातार अलग अलग तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में जागरूकता फैलाने इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें एसोसिएशन के सदस्यों ने बूस्टर डोज लगवाया। MP के उत्तर और पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रीवा, सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी में बीते 24 घंटे में 30.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। खरगोन जिले में लगातार बारिश के चलते 13 शताब्दी से बने ऐतिहासिक प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर का शिखर गिर गया है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं खरगोन SDM ने पुरातत्व विभाग को मंदिर को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। खरगोन जिले में लगातार बारिश होने के बाद भगवानपुरा स्थित देजला देवाड़ बांध पूरी तरह से भर जाने के बाद ओवरफ्लो हो गया है। 47 गांव के किसान इसी बांध से सिंचाई के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। वही बांध पूरी तरह से भर जाने के बाद जलाशय को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं। महासमुंद में सिंचाई के लिए बनाए गए केशव बांध के आसपास ग्रामीण अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े पगडंडी भी बना रखे हैं, जिसकी वजह से बांध का पानी दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे हर साल बांध में क्षमता से कम पानी भर जाता है। इस साल भी अभी तक सिर्फ 20% ही पानी भरा है। कोंडागांव जिले के ग्राम पलारी में नल जल योजना शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों और बच्चों ने चक्का जाम किया है। आरोप है कि बीते 2 सालों में गांव में नल जल योजना धरातल से नहीं उतर पाई है, जिससे कि लोगों को पानी पीने के लिए नसीब नहीं हो पा रहा है। वहीं दूर दूर से पीने का पानी लाने को मजबूर हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी और अघोषित बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा किसान मोर्चा ने सहकारी समिति में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। किसान मोर्चा ने रायपुर के तिरंगा सहकारी समिति के सामने सांकेतिक तालातोड़ का विरोध जताया। राज्य में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही खाद वितरण केंद्रों में तालाबंदी भी किया है। किसान मोर्चा जिला गरियाबंद में तौधान में प्रदर्शन किया गया है, जहां प्रदेश सरकार कालाबाजारी का आरोप भी लगाया गया। बेमेतरा में बीजेपी नेताओं ने DAP की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया और सोसाइटी के सामने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही राजनीतिक संरक्षण में व्यापारियों को खाद की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया। सरगुजा जिले में किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। समितियों में तालाबंदी और आंदोलन की खबरें आए दिन सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी जिले में बंपर खाद होने के 60% किसानों को खाद उपलब्ध कराने का दावा कर रहे हैं। जांजगीर चांपा के डबरा नगर पंचायत परिसर में PM आवास को लेकर 6 घंटे हंगामा हुआ। बीजेपी नेता संयोगिता सिंह जुदेव के नेतृत्व में आवास हितग्राहियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद इसमें 10 हितग्राहियों को कार्य आदेश दिया गया। दुर्ग नगर निगम के कर्मचारियों ने 25 से 29 जुलाई तक प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन में सामूहिक अवकाश पर रहने की सूचना कमिश्नर को दी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र के समान महंगाई भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता के समर्थन में कलम रख मशाल उठा आंदोलन है, जिसमें कर्मचारी अधिकारी अवकाश पर रहेंगे।
भोपाल के रातीपुर थाना इलाके में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम डोबरा में 8वीं कक्षा की छात्रा पानी की बोतल में जहरीला पदार्थ मिलाने का मामला सामने आया है। वहीं छात्रा की सूझबूझ से बड़ी अनहोनी होने से बच गई। इस दौरान बच्ची के गांव के लोगों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। डोंगरगढ़ केंद्रीय विद्यालय की छात्रा की मौत से लोधी समाज में भी आक्रोश है। जिले भर में लोधी समाज के लोग डोंगरगढ़ थाने पहुंचे और नारेबाजी का विरोध प्रदर्शन किया और छात्रा की मौत के आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की है। रीवा में स्कूली बच्चों की गुंडागर्दी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक छात्र की 2 से 3 छात्र मिलकर बुरी तरीके से पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो शहर में ही संचालित फ्रामेंस स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें पीड़ित छात्र छात्राओं को ड्रेस भी पहने नजर नहीं आ रहे हैं। डोंगरगढ़ में लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर मृतक छात्रा के साथ जल्द इंसाफ की मांग की है। बता दें कि एक दिन पहले छात्रा का शव जंगल में मिला था। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने छात्रा के साथ रेप कर हत्या की आशंका जताई। 19 जुलाई को छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस नहीं लौटी थी। रायगढ़ जिले के बरम केला गांव में बिना अनुमति के किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात से ही गांव के लोगों को एक के बाद एक करके उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने सार्वजनिक तौर पर दूषित भोजन किया था। भोपाल के कॉलेजों में टीचर्स की कमी को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन मंगवाए हैं। वहीं पहले से सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक प्रोफाइल अपडेट कर सकेंगे। 21 से 26 जुलाई तक प्रोफाइल अपडेट करने का समय दिया गया है। 29 जुलाई से 10 अगस्त तक आवेदन देने होंगे। 20 से 25 अगस्त तक सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। भिलाई में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया है। घटना दोपहर के वक्त नेहरू नगर चौक की बताई जा रही है, जब बोरसी निवासी बाइक सवार युवक रिसाली से सूर्या मॉल की ओर जा रहा था। केशकाल घाट के मोड़ क्रमांक 2 में ट्रक चालक की लापरवाही के चलते बाइक में सवार मां और बेटा बेटी समेत 3 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें पत्रकारों ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। साथ ही आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महासमुंद में नेशनल हाईवे पर घोड़ारी के पास रेत से भरी हाईवा ने खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बस अस्थायी चेक पोस्ट को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों में चेक पोस्ट के 2 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व कर्मचारी और 3 यात्री शामिल हैं। ग्वालियर में भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्राली चालक की लापरवाही से अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिससे दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना पुरानी छावनी क्षेत्र के बाईपास निरावली चौराहे की बताई जा रही है। पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से ट्राली के नीचे दबे मृतक को शव को बाहर निकाला। पीएम के लिए शव को भेज दिया है। आरोपी फरार हो गया है। कोरबा के करतला थाना इलाके में 3 लोगों की लाश तालाब में मिली है। तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तालाब में दादी के साथ नाती नातिन की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कबीरधाम जिले के डंगरिया निवासी महिला 11 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग को तार टूटने की जानकारी देने के बाद भी उसे सुधारा नहीं गया, जिसके कारण बड़ा हादसा हो गया। मामले में पंडरा तराई थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में डंपर से ग्वालियर के कांवड़ियों के जत्थे को रौंद दिया है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। कांवड़िया हरिद्वार से कांवड़ में जल लेकर ग्वालियर जा रहे थे, तभी कांवड़िया ग्वालियर के उटीला में रहने वाले थे। हादसा हाथरस में कोतवाली सादा बाद बढ़ा चौराहे पर हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायल को बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। साथ ही उन्होंने लोगों को बड़ी संख्या में हर घर तिरंगा आंदोलन से जुड़ने और 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराने की अपील की है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की आजादी और तिरंगे को स्वतंत्र भारत में लहराने का सपना देखने वालों के साहस और प्रयासों को याद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए विदाई भोज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से आए कई आदिवासी नेता और पद्म पुरस्कार विजेताओं ने भी शिरकत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 जुलाई को पद छोड़ देंगे।
ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए नया समन भेजा है। अब उन्हें 25 की बजाय 26 जुलाई को बुलाया गया है। सोनिया गांधी से गुरुवार को ईडी ने 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी। वहीं कांग्रेसियों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिला। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगियों के घर छापेमारी की है। इस दौरान चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 20 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं छापेमारी के बाद ईडी ने मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अर्पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मेडिकल स्टूडेंट के लिए नीट पीजी में दाखिले की काउंसलिंग की तारीख तय कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नेशनल मेडिकल कमीशन और मेडिकल काउंसिल कमेटी की बैठक हुई। इसमें 1 सितंबर से काउंसिल शुरू करने का फैसला लिया गया है। 2 महीने चलने वाली काउंसिल के लिए जल्द ही रोस्टर जारी किया जाएगा। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज को 3 रन से हरा दिया है। कप्तान शिखर धवन ने 97, शुभम गिल ने 64 और श्रेयस अय्यर 54 की हाफ सेंचुरी के दम पर 308 रन बना पाए। जवाब में वेस्टइंडीज टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 305 रन ही बना सके। वेस्टइंडीज की ओर से मेयर्स ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए। भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 21,411 नए मामले सामने आए। वहीं 67 लोगों की जान भी चली गई है। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,50,000 हो गई है। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 20,726 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 627 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 1 मरीज की मौत भी हो गई। रायपुर में सबसे ज्यादा 100 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 91 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,770 के पार पहुंच गई है। 24 घंटे में 440 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में 219 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1 मरीज की मौत भी हुई है। साथ ही 217 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,430 के पार पहुंच गई। एमपी का संक्रमण दर 3 के पास है। वहीं रिकवरी 99 के पास पहुंच गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है। सीएम शिवराज कल यानी रविवार को दिल्ली जाएंगे, जहां वे मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेंगे। बैठक में जनहित से जुड़ी योजनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। एमपी निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों से 3 दिन के अंदर महापौर और पार्षदों की जानकारी मांगी। जानकारी मिलने के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना जारी होने के 15 दिन के अंदर ही सरकार को नगर निगम में सभापति और नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कराना होगा। एमपी में अब नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होंगे। प्रदेश की 76 नगर पालिका 255 नगर पंचायत के लिए चुनाव होना है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पार्षदों का सम्मेलन बुलाने के निर्देश दिए हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत पार्षद नगर पालिका नगर परिषद के अध्यक्ष चुनेंगे। पाटन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का सीएम के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने चल रहे कार्यक्रम को देखा। वहीं अधिकारियों के साथ साथ महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर चारवाही से भी चर्चा की। कोरबा में कलेक्टर पासवान पीएससी केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मौके पर मेडिकल स्टाफ को मिला, लेकिन डॉक्टर नदारद थे, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने सीएमएचओ को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्ति की मांग भी की। मुंगेली कलेक्टर ने जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान 10 डॉक्टरों और 12 मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से बगैर सूचना के अनुपस्थित थे। अस्पताल में हो रहे इस तरह की लापरवाही से कलेक्टर बेहद नाराज हुए। कलेक्टर ने उपस्थित सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए दुष्कर्म की शिकार नाबालिग की गर्भपात की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी को खत्म कर गर्भपात की अनुमति दी है। साथ ही इसके लिए सिम्स अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सावधानी पूर्वक पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश भी दिए हैं। खंडवा जिला न्यायालय ने साल 2020 में एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर की गई निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी नितेश और गोलू को आजीवन कारावास से दंडित किया है। दोनों ने आरोपी पीड़ितों के घर जाकर उसके साथ मारपीट और चाकू से उस पर हमला कर दिया था।
एमपी के उत्तर और पूर्वी जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं रीवा, सागर, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हो सकते हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे में 301 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। खरगोन जिले में लगातार बारिश के चलते 13 शताब्दी में बने ऐतिहासिक प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर का शिखर गिर गया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं खरगोन एसडीएम ने पुरातत्व विभाग को मंदिर को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। खरगोन जिले में लगातार बारिश होने के बाद भगवानपुरा स्थित देवार बांध ओवरफ्लो हो गया है। 47 गांव का किसान इसी से बांध से सिंचाई के लिए पानी उपयोग में लेते हैं। वहीं बांध पूरी तरीके से भर जाने के बाद जलाशय को देखने दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं। महासमुंद में सिंचाई के लिए बनाए गए केशव बांध के आसपास ग्रामीण अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े पगडंडी भी बनाए हैं, जिसकी वजह से बांध का पानी दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे हर साल बांध में क्षमता से कम पानी भरा रहता है। इस साल भी अभी तक सिर्फ 20% ही पानी भर पाया है। कोंडागांव जिले के ग्राम पलारी में नल जल योजना शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने बच्चों ने चक्का जाम कर दिया है। आरोप है कि बीते 2 सालों से गांव में नल जल योजना धरातल में नहीं उतर पाई है, जिससे कि लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। ग्वालियर में बिजली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने 30 से 35 उपभोक्ताओं को करोड़ों का बिल थमा दिया है। एक उपभोक्ता को 3,419 करोड़ का बिल भेजा है, जिसकी शिकायत पर बिजली कंपनी के एआरओ, केपीआरओ और रीडर को बर्खास्त कर दिया गया है। भोपाल के कोलार क्षेत्र में आज बिजली प्रभावित रहेगी। बिजली लाइन और खंभों की शिफ्टिंग के चलते 3 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। कोलार के ललिता नगर, अंकित परिसर समेत आसपास की कॉलोनियां प्रभावित होंगी। भिलाई में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया है। घटना दोपहर के वक्त नेहरू नगर चौक से हुई है, जब बोरसी निवासी बाइक सवार युवक रिसाली से सूर्या मॉल की तरफ जा रहे थे। केशकाल घाट के मोड़ क्रमांक 2 में ट्रक चालक की लापरवाही के चलते बाइक में सवार मां और बेटा बेटी समेत 3 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, जिन्हें पत्रकारों ने अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। साथ ही आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महासमुंद में नेशनल हाईवे पर घोड़ारी के पास रेत से भरी हाईवा ने खड़ी बस को पीछे से ठोक दिया है, जिसके बस अस्थायी चेक पोस्ट को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 7 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में चेक पोस्ट के 2 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व कर्मचारी और 3 यात्री शामिल हैं। ग्वालियर में भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्राली चालक को लापरवाही से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे दबकर 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के बाईपास निरावली चौराहे की है। पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली के नीचे दबे मृतकों के शवों को पीएम भेज दिया है। आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरबा के करतला थाना इलाके में 3 लोगों की लाश तालाब में मिली है। तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तालाब में दादी के साथ नाती नातिन की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। तेज बारिश के चलते इमारत अचानक गिर गई, जिससे दबकर महिला की मौत हो गई। वही घटना की सूचना पर प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे को हटाया। कबीरधाम जिले के डोंगरिया निवासी महिला 11 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग के तार टूटने की जानकारी पहले कई बार दी, लेकिन उसे सुधारा नहीं गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। मामले में पांड्रा तराई थाना पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई। शिवपुरी में पिछोर के नागरिया मोहल्ले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वृद्ध को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि गोली किसने और क्यों मारी अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, वहीं मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर के बरखेड़ा में एक शख्स की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है, जिसकी पहचान 40 साल के केहर सिंह कौरव के रूप में हुई है। परिजनों ने युवक का शव सुबह घर के आंगन में मृत अवस्था में पाया, जहां सूचना पर डोंगरगढ़ गांव पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। सरायपाली के संत पाली गांव में बुजुर्ग दंपति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दंपति का लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने बताया बुजुर्ग दंपति इंदिरा कॉलोनी में सड़क किनारे कच्चे मकान में रहते हैं। बड़ी ताला लगा होने से पुलिस हत्या मानकर जांच में जुट गई है।
शहडोल जिले में ट्रक चोर को पहले तो तालीबीनी सजा दी गई है, उसकी बेदम पिटाई कर शहर में घुमाया गया और फिर गाड़ी की डिग्गी में डालकर बंधक बना लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाद में पुलिस जागी और चोर को गाड़ी से डिग्गी से निकलवाया। इस मामले में पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मुरैना जिले के सिहेनिया थाना इलाके में लेपा गांव में बिजली बिल की बकाया राशि वसूले गए जूनियर इंजीनियर पर दबंगों ने हमला कर दिया। मौके में घायल जूनियर इंजीनियर जान बचाकर भाग निकला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जशपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने पति की जान से मारने की कोशिश करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला पीड़ित की दूसरी पत्नी है, जिसने स्कूटी से पेट्रोल निकालकर पति पर छिड़का, इसके बाद आग लगा दी और मौके से फरार हो गई। वहीं पड़ोसियों ने पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मलिनगढ़ में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता का कार में अपहरण कर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। ग्वालियर में एक प्रोफेसर ने छात्रा को फेल करने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये काम पिछले कई सालों से कर रहा था और धमकाता था कि वह वीडियो वायरल कर देगा। घटना सिरोल थाना क्षेत्र के DB सिटी की बताई जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच में जुट गई है। ग्वालियर में रिटायर्ड सूबेदार के साथ ठगी का मामला सामने आया है। ठगी ने शेयर बाजार में 1 साल में 4 गुना मुनाफा का झांसा देकर रिटायर्ड सूबेदार के 6 आरोपियों ने करीब 7 लाख रुपए ठग लिए हैं। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और जांच कर ली है। सरगुजा जिले में ब्रांडेड के नाम पर मिलावटी शराब की बिक्री का मामला सामने आया है। बतौली के शासकीय विदेशी शराब दुकान में कर्मचारी घर में ब्रांडेड शराब की खाली बोतलों में मिलावटी शराब तैयार कर इसको बेच रहे थे। 2 आरोपियों के कब्जे में बड़ी संख्या में ब्रांडेड शराब की खाली बोतलें बरामद की गई। बसना पुलिस टीम ने गांजा तस्करी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 25 लाख रुपए के 25 किलो गांजा भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि अंतर्राज्यीय स्तर पर लगातार गांजा सप्लाई की सूचना मिल रही है, जहां घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बसना पुलिस ने 24 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। नगरनार थाना पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जहां धनपुंजी में चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान राहुल साहू और कृष्णा सिंह को गिरफ्तार किया गया। भोपाल में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 10 ग्राम MD पाउडर बरामद किया गया है। 10 ग्राम MD की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। वहीं क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम आरोपी तस्कर अमन खान से पूछताछ कर रही है। महासमुंद पुलिस ने चोरी के 15 बाइकों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी भीड़ से बाइक चोरी करके बेचते थे। वहीं गुरुवार को भी महासमुंद बस स्टैंड से ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जहां सूचना पर साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खंडवा पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और गुम हुए 16 लाख कीमत के 120 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। खंडवा पुलिस की साइबर सेल में पिछले 3 महीने में जिले की अलग अलग लोकेशन से इन मोबाइल फोन्स को ट्रेस किया गया था। वहीं कुछ मोबाइल आमजन द्वारा थाने पर जमा करवाए गए थे। भोपाल पुलिस की कस्टडी में एक चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना उस वक्त की है जब पुलिस चोर का मेडिकल परीक्षण कराने ले जा रही थी, जहां आरोपी ने धीरे से हथकड़ी निकालकर चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गया। वहीं मामले में 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। रायपुर पुलिस ने ट्रकों को चोरी करने कर उन्हें काट कर बेचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हर्षिता बिहार में खड़े ट्रक को चुराया था, जहां पतासाजी में आरोपियों की लोकेशन ओडिशा के पास रोहनपुर जंगल के पास बताई जा रही है, जिसके बाद खमरतराई थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बैतूल जिले के भूरकुंड गांव में एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला है, जहां एक युवक ने किंग कोबरा को चम्मच से दूध पिलाया। वहीं कोबरा को दूध पिलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं वैज्ञानिकों ने कोबरा को कभी भी दूध नहीं पिलाना बताया है। कोरबा जिले में परियोजना स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुचारू रूप से पोषण आवंटन हो सके। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कम वेतन का दलील देते हुए शासन के आदेश का विरोध कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक लेकर राजनांदगांव लौटी हैं, जहां खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार गाजे बाजे के साथ फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उसे पुलिस विभाग में ASI की नौकरी और 5 लाख देने की घोषणा की है।
जांजगीर चांपा जिले के जीजपुर ब्लॉक के घिवरा गांव में महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए धुआं रहित चूल्हा बनाया जा रहा है। इस कोशिश का नतीजा भी दिख रहा है और गांव में दूसरी महिलाएं भी धुआं रहित चूल्हा बनवा रही हैं। इस चूल्हे में एक लोहे की पाइप लगी है जिससे धुआं निकलकर आसमान में चला जाता है। ममता बनर्जी कैबिनेट में कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 24 घंटे की पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन पर शिक्षा भर्ती घोटाले का आरोप है। इधर पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। अर्पिता के घर से 20 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है। ईडी अधिकारियों ने 500-200 के नोटों को गिनने के लिए काउंटिंग मशीन की मदद ली थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को पैसा लूट लिया है और शराब माफियाओं को माला माल कर दिया है। मंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा और उस पर केजरीवाल चुप रहे। इससे साफ दिखता है कि आपके नाक के तले आपके लोगों में मिलकर घोटाला किया है। सत्येंद्र जैन को अभी तक बेल नहीं मिली है। आपके भ्रष्ट मंत्री का तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मालवा निमाड़ के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। महाकौशल के 6 विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग किया है, जिसके बाद कांग्रेस यशवंत सिन्हा के एजेंट से संपर्क कर रही है। पत्थलगांव में एक दीवार गिरने से महिला की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दीवार मस्जिद के सामने गिरी है। 2 लोग जिसमें घायल हुए हैं, जिसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है। भिलाई शहर वासियों को जल्द ही धूल के गुबार से मुक्ति मिलेगी। निगम के विभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए मिस्ट फाउंटेन लगाए जा रहे हैं। उधर महापौर परिषद की हुई बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक ने अभियान चलाकर गुम हुए मोबाइलों को अधिक से अधिक ढूंढकर पीड़ितों को लौटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद साइबर सेल ने बीते 2 माह में करीब 100 मोबाइल ढूंढकर मोबाइल मालिकों को सौंप दिए हैं। वहीं मोबाइल पाकर पीड़ित एसपी का आभार जताया है। बलरामपुर जिले के चकगली थाना इलाके में रेप के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उस कैद की सजा दी है और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों ने 6 माह पहले नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप किया था।